Hello student, in this video we are going to discuss about यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। सो स्टैनली मिलर जी का एक एक्सपेरिमेंट है जो कि रिलेटेड है मॉडर्न कॉन्सेप्ट या फिर ये कहें कि बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, जो कि एक्सपेरिमेंट था एआई ओपेरिन का। सो एआई ओपेरिन का एक्सपेरिमेंट जो था, जो कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने बहुत से स्टेप बताए थे और उन स्टेप में उन्होंने अपने प्राइमरी स्टेप्स को कीमोजेनी बोला था। और कीमोजेनी की प्रोसेस को ही प्रूव करने के लिए स्टैनली मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सो इस एक्सपेरिमेंट्स को, जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, इस एक्सपेरिमेंट को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। सो हियर माय स्टूडेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्टली जो चीज़ इन्होंने की इस एक्सपेरिमेंट में, जैसा कि अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर था हेल्डन और एआई ओपेरिन के हिसाब से, वैसा ही इन्होंने एटमॉस्फेयर फॉर्म किया लैबोरेटरी में। सो एक्सपेरिमेंट सिमुलेटेड द कंडीशंस दो एट द टाइम ऑफ टू बी प्रेजेंट ऑन द अर्ली अर्थ। यहाँ पर सिमुलेटेड का मतलब होता है नकली। ओके, तो ऐसी कंडीशन उन्होंने फॉर्म की जैसे कि अर्ली अर्थ में प्रेजेंट थी, जैसा कि एआई ओपेरिन ने बताया था। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया वो था केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ का, कि जो भी लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है केमिकल्स के थ्रू। ओके, देन अब जो मैंने बात आपको बताई कि ये ओपेरिन और हेल्डन की हाइपोथेसिस थी और उसी हाइपोथेसिस को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। देन उसके बाद ये क्लासिकल एक्सपेरिमेंटिंग इन्वेस्टिगेटिंग ए बायोजेनेसिस की प्रोसेस को भी प्रूव करता है, जहाँ पर ये बताया गया था कि जो भी लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुई है। नेक्स्ट वन, उसके बाद अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये कंडक्ट किया गया था स्टैनली मिलर एंड हैरोल्ड यूरे के थ्रू। स्टैनली मिलर के टीचर थे हैरोल्ड यूरे, या ये कह लें कि ये इनके गुरु थे, प्रोफेसर थे। नेक्स्ट वन, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या चीज़ें ली इन्होंने, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने लिया एक स्पेशल फ्लास्क जो कि ग्लास फ्लास्क था और वो कनेक्टेड था एक लूप से विद वन फ्लास्क दूसरे फ्लास्क से। और एक फ्लास्क में उन्होंने क्या किया था, हाफ फिल्ड विद वाटर, और दूसरे फ्लास्क में इन्होंने रखे थे इलेक्ट्रोड लगा रखे थे। ओके, देन यहाँ पर दूसरे फ्लास्क में इन्होंने मिक्सचर ऑफ द गैसेस को भी रखा, जो कि थी NH3 अमोनिया, CH4 मीथेन एंड हाइड्रोजन को इन्होंने उस फ्लास्क में फिल किया था। और जो फर्स्ट फ्लास्क था जिसमें उन्होंने वाटर रखा था उसे बॉईल किया, बॉइलिंग वाटर था एक तरीके से। देन उसके बाद वहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी का स्पार्क, और वो स्पार्क इन्होंने जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया था वो इलेक्ट्रोड था टंगस्टन का। ओके, एंड देन उसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर कंडेंसर भी यूज़ किया था। तो ये इनका पूरा ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। नेक्स्ट वन, उसके बाद यहाँ पर अगर अपरेटस की बात करें तो सेम आप अपनी बुक में भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बॉइलिंग वाटर था, यहाँ पर हीट सोर्स था, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में भी ये बात मेंशन है कि यहाँ पर वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस पर इन्होंने इसे इवोपरेट कराया था। ओके, तो ये यहाँ पर बात हो जाएगी वाटर वेपर की। देन उसके बाद यहाँ पर वैक्यूम लगा रखा था इन्होंने, और फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं जो दूसरा फ्लास्क है वहाँ पर मिक्सचर ऑफ द गैसेस प्रेजेंट हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि CH4 NH3 H2O और H2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट थी। और ये इन्होंने देखे इलेक्ट्रोड लगा रखा है जिसके थ्रू ये यहाँ पर स्पार्क करा रहे थे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर था कोल्ड वाटर, जो कि एज अ कंडेंसर के फॉर्म में प्रेजेंट था, कंडेंस करने के लिए प्रेजेंट था। एंड देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक टैप लगा रखा था जहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर फॉर्म होकर के आ रही थी वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रही थी। तो ये पूरा इनका अपरेटस था। एंड देन उसके बाद यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट की बात करें, सो एक्सपेरिमेंट में कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, स्टीम फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, जो बॉइलिंग वाटर था उससे स्टीम निकल रही थी और वो मिक्स हो रही थी उन गैसेस से जो भी अपरेटस में फिल थी। एंड देन उसके बाद ये पास हो रही थी इनटू द सेक्शन कंटेनिंग द इलेक्ट्रोड एंड द स्पार्क, और इलेक्ट्रोड जो था वहाँ पर उसमें स्पार्क भी करा रहे थे। एंड देन उसके बाद द स्टीम एंड द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज कूल डाउन बाय द हेल्प ऑफ अ कंडेंसर एंड फ्लो बैक टू द बॉइलिंग वाटर फ्लास्क। एंड देन जो भी स्टीम थी, मिक्सचर ऑफ गैसेस थे, वो ठंडे होने के बाद कंडेंसर में
ठंडे होने के बाद फिर से फ्लो बैक हो रहे थे बॉइलिंग वाटर में, फ्लास्क में, क्योंकि ये पूरा अपरेटस एक दूसरे से कनेक्टेड था। नेक्स्ट वन, अगर इसके बाद बात करें कि रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट यहाँ पर था रिजल्टिंग फ्लूइड कलेक्टेड वॉज एनालाइज। फिर जो भी उन्होंने मिक्सचर वहाँ पर कलेक्ट किया था उसे उन्होंने एनालाइज किया कि इस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है। तो उन्होंने उस मिक्सचर में देखा कि अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट थे यहाँ पर। एंड देन उसके साथ कुछ और भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किए गए, क्योंकि मिलर के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपने बताया था कि यहाँ पर हमें कुछ अमीनो एसिड्स मिले हैं, लेकिन देन उसके बाद कुछ और भी अनदर एक्सपेरिमेंट हुए, सिमिलर एक्सपेरिमेंट हुए, जहाँ पर ऑब्जर्व किया गया फॉर्मेशन ऑफ शुगर को, नाइट्रोजनस बेसिस को, पिगमेंट्स को, फैट को। एंड देन ऐसे इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स के ही थ्रू बाकी की चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स, प्यूरिन, पिरिमिडिन्स भी फॉर्म हुए। नेक्स्ट वन, उसके बाद अगर बात करें कि केमिस्ट्री ऑफ इस एक्सपेरिमेंट की क्या थी, कैसे यहाँ पर रिएक्शंस हुई, तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की बात करें, सो मीथेन जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी फॉर्मल्डिहाइड HCHO, और उसके साथ में यहाँ पर फॉर्म होगा वाटर। देन उसके बाद जब ये मीथेन और NH3 रिएक्ट करेंगे, देन ये फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड, और उसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्म होगी। नेक्स्ट अगर हम दूसरे रिएक्शंस की बात करें कि यहाँ पर कैसे अमीनो एसिड बना, तो अमीनो एसिड्स को फॉर्म करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, हमारे पास जो HCN है, हमारे पास जो NH3 है, अगर हम इनकी रिएक्शन कराएं तो हमारे पास NH2CH2 CN का कंपाउंड्स मिलेगा और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। एंड देन जब इनके बीच में रिएक्शंस होंगी तो यहाँ पर हमें अमोनिया और ग्लाइसिन, इट मीन्स के अमीनो एसिड्स हमें मिलेंगे। देन उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट का मेन रीज़न क्या था, मतलब ये एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट कर रहा था, ये एक्सपेरिमेंट ये इंडिकेट कर रहा था कि इलेक्ट्रिकल जो हमने इलेक्ट्रोड के थ्रू डिस्चार्ज दिए, ठीक है, प्रोड्यूस किया, उसकी वजह से जो लाइटनिंग हो रही थी वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि जब हमारी अर्ली अर्थ थी तो इसी तरीके से बिजलियाँ चमक रही थी, ठीक है। जो आप लोग देखते हैं बादलों में क्या होती है, गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, तो सेम वो इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंट की गई, प्रोड्यूस की गई, वो ये रिप्रेजेंट करता था। और साथ में यहाँ पर अमोनिया, नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर, ये सब प्रेजेंट थे और माइट हैव रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, और जो दूसरे कॉम्प्लेक्स थे वो भी यहाँ पर फॉर्म हुए, और इसी की हेल्प से यहाँ पर लिविंग सिस्टम फॉर्म हुआ सूपी सी में। अब ये सूपी सी क्या है, ये है AIO पैरेन के कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया था कि जब अर्ली अर्थ थी तो हमारे अर्थ पर जो समुद्र का पार्ट था, है ना, उसे उन्होंने सूपी सी बोला था, जिसमें सूप ये था कि जो भी अमीनो एसिड्स हैं, जो भी प्यूरिन, पिरिमिडिन्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर इस ओशियन में, इस समुद्र में घुले हुए हैं। तो ये था इस एक्सपेरिमेंट का इंडिकेशन। तो इस तरीके से इन्होंने AIO पैरेन के कॉन्सेप्ट्स को, हेल्डन के कॉन्सेप्ट्स को अपने एक्सपेरिमेंट में लैबोरेटरी में प्रूव किया। कीमोजेनी को एक तरीके से इन्होंने प्रूव किया और इस कॉन्सेप्ट को समझाया। तो देन कंक्लूज़न की बात करें कि क्या था कंक्लूज़न, तो यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ हम लोग जाने कि केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ है, मतलब कि केमिकल्स के थ्रू ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है या लिविंग सेल फर्स्टली फॉर्म हुई है। और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टैनले मिलर और हैरोल्ड यूरे ने कंडक्ट किया था। एंड ये एक्सपेरिमेंट इस अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल है कि क्या कंडीशन थी अर्थ में अर्ली एटमॉस्फेयर में। ओके, तो अर्ली अर्थ में कैसा एटमॉस्फेयर था, ये कंक्लूज़न हमें यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला। होपफुली यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।